ओम शांति। विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, हम आत्माओं के गाइड, परम प्रिय परमपिता परमात्मा के श्रेष्ठ सानिध्य में आयोजित यह त्रिदिवसीय आईटी नेशनल कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह में आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, शुभ स्वागत है। बहुत ही खुशी की बात है कि आईटी क्षेत्र के जुड़े हुए भाई बहनें जो अपने क्षेत्र में अति व्यस्त होने के बावजूद भी पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर पधारे और इस कॉन्फ्रेंस की शोभा बढ़ाई। गगन की शान तारे हैं, चमन की शान बहारें हैं। हमारी शान तो इसी बात में है कि आप सभी यहाँ पधारे हैं, आप सभी यहाँ पधारे हैं। और हमारे मंच की शान है हमारे आदरणीय वक्ताओं से, इसलिए मंच को सुशोभित करने के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी महान वक्तागणों को। आदरणीय राजयोगिनी दीदी निर्मला जी, आदरणीय भ्राता जितेंद्र साहनी जी, आदरणीय भ्राता यशवंत जी, मेरी स्नेही बहन श्रेया, आप सभी करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत परमात्मा स्मृति से करेंगे, जिन्होंने हमें इतने सुंदर आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत वातावरण में एकत्रित किया। कॉन्फ्रेंस के डेलीगेट ने इनफॉर्मली शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। कहा कि जब हम इस कॉन्फ्रेंस के इनविटेशन मिला, यहाँ पर आए, तो उस कॉन्शियसनेस से एंटर हुए, यस आई एम वीआईपी, ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। लेकिन जब यहाँ आए और इतने गहरे ज्ञान के, जीवन की सत्यता की ज्ञान की बातें सुनी, तो लगा हाँ अब भी हम वीआईपी हैं, बट अब वीआईपी का उसका अर्थ था वेरी इग्नोरेंट पर्सन। और अब जब कॉन्फ्रेंस पूरी हुई, इतनी सब ज्ञान की बातों को जानकर, जीवन की सत्यता को समझकर, लगता है अब भी हम वीआईपी हैं, वेरी इन्फॉर्म्ड पर्सन। आईटी कॉन्फ्रेंस के दौरान टेक्नोलॉजी, मेडिटेशन और सक्सेस आदि विषयों पर सेशंस अटेंड करने के पश्चात अब हम सब के मन में एक विश पावर डेवलप हुई है, यस आई हैव टू बी पॉजिटिव, यस आई हैव टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड। और इसी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की नई राह पर हम चल पड़े हैं और चलने का पूरा दृढ़ संकल्प लेकर के जा रहे हैं। और इसीलिए आज के समापन सत्र का विषय है न्यू जर्नी टूवर्ड्स इनर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सत्र विदाई का सत्र नहीं है,
लेकिन नई राह पर चलने का बधाई का सत्र है। आप सबको बधाई देने के लिए अब मैं आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मा कुमार जयराज भाई को, जो शांतिवन से हैं, कि आकर के गीत प्रस्तुत करें। विश्व परिवर्तन की वेला, प्रभु का मंगल अवतरण, हर्षित हुआ जन जन का मन, पुलकित हुआ सारा भुवन, पुलकित हुआ सारा भुवन। परिवर्तन के परम पर्व में धरा गगन मिल गाए, परिवर्तन के परम पर्व में धरा गगन मिल गाए, प्रभु परम धाम से आए, वो स्वर्णिम युग ले आए, स्वर्णिम युग ले आए। Congratulations, 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 congratulations. सबका जो सहारा है, जिसको सबने पुकारा है, सबका जो सहारा है, जिसको सबने पुकारा है, परम धाम से पिता वो प्यारा, परम धाम से पिता वो प्यारा, ब्रह्म तन में पधारा है, ब्रह्म तन में पधारा है, ब्रह्म तन में पधारा है। धरती नग में गाती है, धरती नग में गाती है, अंबर भी गुनगुनाते, अंबर भी गुनगुनाए, अंबर भी गुनगुनाए, अंबर भी गुनगुनाए, प्रभु परम धाम से आए, वो स्वर्णिम युग ले आए, स्वर्णिम युग ले आए। Congratulations, 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 congratulations. सुनो सुनो ये खुशखबरी, शिव की शक्तियां है उतरी, सुनो सुनो ये खुशखबरी,
शिव की शक्तियां हैं उतरी ओम शांति के स्वर लहरी से। ओम शांति की स्वर लहरी से बदल रही सृष्टि सगरी। बदल रही सृष्टि सगरी, बदल रही सृष्टि सगरी। आओ प्रभु से मिलन मनाओ, आओ प्रभु से मिलन मनाओ। मिलन ये जग मनाए, मिलन ये जग मनाए, मिलन ये जग मनाए, मिलन ये जग मनाए। प्रभु परम धाम से आए, वो स्वर्णिम युग ले आए, स्वर्णिम युग ले आए। Congratulations, 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 congratulations. Thank you. वक्तागणों का स्वागत करें पुष्पगुच्छों से तथा बैज से सम्मानित करें और आप सभी करतल ध्वनि से। तो निकले हैं, लेकिन अब आवश्यकता है उसमें दिव्य मंत्र को समावेश करने की। और परमपिता परमात्मा ने हमें दिव्य मंत्र दिया है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन विल लीड टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार 3 फ्रेंड्स बिल्डिंग के 40th फ्लोर पर शेयरिंग रूम में रहते थे। ऑफिस से जब लौटे शाम के वक्त देखा तो लिफ्ट काम नहीं कर रही है। अब क्या करें, इतनी ऊंचाई तक चढ़ना है। आपस में डिसाइड किया कि हम कुछ एक दूसरे के साथ शेयरिंग करें, बातें करें, कुछ अच्छी बात शेयर करें तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये तीनों ने एग्री किया और जब फर्स्ट फ्रेंड ने शेयर करना शुरू किया तो पहुंच गए बिल्डिंग के 20th फ्लोर तक। दूसरे ने शेयर करना शुरू किया तो पहुंच गए 38th फ्लोर तक। अब उन्होंने तीसरे से कहा, आपकी बारी है, आप कुछ कहिए। कहा, नहीं मैं क्या कहूँ, अरे अभी बचा ही क्या, 2 फ्लोर्स ही तो हैं और हमने तो एग्री किया था। कहा, लेकिन मैं आपसे क्या कहूँ, दरअसल बात ये है कि हम घर की चाबी जो है ना वो नीचे कार में भूल आए हैं। अर्थात विश्व परिवर्तन के गेट्स खोलने हो तो स्व परिवर्तन की चाबी इम्पोर्टेंट है, उसी से खुलेंगे। और इसीलिए अब मैं अनुभवों को शेयर करने के लिए सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ मेरी स्नेही बहन श्रेया जी, जो पिछले 15 साल से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हैं और 6 साल से समर्पित रूप से राजयोग टीचर के रूप में बोरीवली मुंबई में सेवाएं दे रही हैं और ट्रांसपोर्ट ट्रैवल विंग के आप फैकल्टी मेंबर हैं। आपने पहले भी एजुकेशनल कंसल्टेंट एट ब्रिटिश काउंसिल के रूप में कार्य किया है और वेब रिपोर्टर ऑफ एनडीटीवी। अनुरोध है श्रेया बहन से कि अपने अनुभवों के अनमोल मोतियों से यहाँ बैठे सबकी झोली भर दे। ओम शांति।
Om Shanti. So is this an end or a new beginning? End of the conference and the beginning of a new journey, is it? Very beautifully they have coined the valedictory session as journey towards new transformation. And whenever you hear this word journey, even when we travel by train or by air, they give us a ticket. And the ticket has a very nice thing written on it. What is it? Have a nice and happy journey. Nice, happy, safe journey. It never says have a happy destination. It's always about the journey. But in our lives, sometimes we forget that. And we think that when we'll achieve this, when we'll achieve that, when we'll reach there, when we'll reach the destination, we'll be happy. So what do? We actually do? We postpone it. And in Brahma Kumaris we learn that happiness is not there. Where is it? Where is it? Here. It's in the moment. It's an illusion that we begin our journey with, the journey of life. Normally the journey begins at a very early age, When you are 13, 14, you are in 9th standard, 10th standard. That's where the journey begins, and you plan for something. And the child plans first for the 10th standard, thinking that in 10th, if I do really well, if I score very well, I will be, what do they think? I will be happy. Now you tell me here, sitting here, if he gets 98 or 99%, what that guarantees? 98 and 99%, that percentage comes with what guarantee? If you perform well in 10th standard, what's the guarantee? That you get a good, college. That's all it comes with, a guarantee that if you perform well today, you get a good college. If you perform very well in your college, a good degree guarantees what? A good job. A good job guarantees what? A good salary. A good salary guarantees what? Think. A good salary guarantees what? Yes? Good spending power, good lifestyle, comfortable lifestyle. If I have money, money is very good, It's very important. You can't do anything without money. It's important. But the illusion that when I have a good salary, I will be happy is not true. I will be comfortable. I will have salary, I'll buy things, I'll have a good house, good car, and that will give comfort to my body. Is it possible that somebody sitting in a very comfortable car is also in a very sad state of mind? Is it possible or not possible? So the illusion which when we come here is broken, that happiness has nothing to do with our jobs. It's nothing to do with that journey. It's a state of mind. And the whole journey from the 10th standard till we reach our jobs and family and retirement, that whole journey has to be done with happiness. The whole journey. Sometimes people think spirituality, isn't it for somebody who's 60? And it's like saying, first, I will face all the challenges of life, I will give all the exams, and then I will study for them. No point. When we have spirituality, when we are an empowered soul, then the whole life is very different, because then there is joy in life. There is creativity in every moment. It's a beautiful life in the moment. And that is why I think the one message that I think you should take is to live in present. And to live in present, we have to let go of past. And a lot of people who have come to me from yesterday till today,
A lot of people are saying, but we can't forget the mistakes. Even in yesterday's panel discussion, there was somebody who said, but if somebody makes such a huge blunder, then how can we forgive them? You know what happens actually, why we can't forgive them is because we think they have hurt us. They have given us pain. But after 3 days, who do you think gives us pain? Who creates pain? Who creates pain? Pain and happiness. Who is the creator? I. They are a stimulus. They say something definitely which is a negative stimulus. They say something, I identify with it, I keep thinking about it, and I create pain. And then I say, but who is to blame? Them. And then I say, I cannot forgive them. You know, when I say that I cannot forgive them, what am I actually saying? That I will continue to live in pain. Do you want to continue to live in pain? So when we forgive them, who are we actually forgiving? Who are we actually forgiving? They have taken a free rented space in our mind, which is creating so much disturbance that we can't create with that higher being. You know, when we keep the deity in the temple, the stone idol, they say the place has to be very clean. It has to be very pure. If I want to connect with God, my mind has to be very, very pure, very clean. If there's so much negativity, if I'm holding on to so many things, do you really think we'll be able to connect with Him? So when I let go, when I forgive, I am not doing a favor to anyone. I'm doing a favor to myself. And the most important thing, when somebody makes a mistake, then they are already in pain. किसी से कोई गलती हो गई है, बहुत बड़ी भूल हो गई है. When they come to you, they are in a state of guilt. They are in a state of pain. As a leader, just bring it to yourself. If you make a mistake, a very big mistake, say by mistake, I didn't want to do it, it just happened. If you make a mistake and you go with that mistake to your boss, how do you want him to respond? Bring it on to yourself. How do you want him to respond? Yes. Throw you out of the office? How do you want him to respond? Forgive you? But you've made such a big mistake. What do you want him to do with you? Angie? Yes. Listen to you, explain it to you, guide you, and with what feeling? With love. And then will you change? Will you change? So if I want to change with love, isn't it same for everyone? You know, when somebody makes a mistake, we want them to change. Our intention behind is that they should change. But for any change, you need power. We can't keep telling them, you make so many mistakes, you keep getting angry, you keep getting stressed, you're so inaccurate. No, they know this. They know this, that it's a sanskar. You don't have to remind them all the time. I need to give them the power so that they can change. And how will I give power to them? When I am empowered. I was just coming to this complex and I was walking from Shantivan to Manmohini, and there was a brother, I think probably sitting somewhere here, who walked with me, and he said, it's a great opportunity, I have some questions, can I ask you? I said yes. So he began with first question, I don't remember the questions, but then I said something like, you have to be more patient. Then he went on to next question and said, but you have to be more loving. Then he went on to another question. So by the time we reached here, he said, I think, sister, in short, I need to change. I need to become emotionally powered. I said, yes, you've just picked it, the right thing, the crux.
And he said, and I also understand meditation is the only way. Am I right? I said, yes. That's the truth. You work on yourself, everything else there will change. Everything else is just a reflection. When we look in the mirror and we see there is something here, there's a spot here. But I'm able to see it in a mirror, no? I can't see it here, so I see it in a mirror. But where do I make the change? In the mirror? In my reflection? Where do I make a change? Here, no? If I try to make a change in the reflection, how long will it take? How long? It will never happen. That's what we do, We see our reflection in our children. We see our reflection in the team. We see our reflection in husband and wife. And then we start on a journey to change them. And when we are on this journey to change them, we're trying to change our reflection. And then we can change neither them nor us. And in the process, we keep getting frustrated and frustrated. Because if you try to control somebody, they will do the opposite of that. Hoda hai se ki nahi? If you tell a child, don't watch television, what will they do? They'll watch more television. So you control them and they'll do opposite of what you want them to do. So in Brahma Kumaris we learn, it's not there that you have to change. It will take 1 second to remove the spot, not on the face but on the soul. That's sanskar. And then gradually you will see that change, that in the reflection, in your children, in your team. I have people who come to me sharing their experiences, saying, you know what, I am working on myself, but I can see my husband changing. I said, really? Because when you are changing, what is the vibration that you're radiating in the environment, in the family, and to the people? What's the vibration? Positive. And that positive vibration becomes an empowerment for others to bring a change in them. When we say empower the other person, it's like to give them cooperation, to appreciate them, to approve them, to understand them, to accept them. But rather, we end up controlling them, comparing them, criticizing them, and that demotivates them. So there's another thing very important, that when you leave this place, just go very light. Do you want to let go everything? Can you put a full stop to the past? Do you want to put a full stop to the past? Who wants to put a full stop? Okay, then there is an exercise that you will have to do. If you are not talking to somebody, if you're holding on to something, then after this session, take out your cell phone and give them a call. And you don't have to say sorry, just start talking. They are waiting. There's this disturbed energy. And the moment you start talking, you convey to them, it's over from my side. You can take your time. And you will feel so much, like 20 kgs taken away. Can we do this? We'll have to make that effort. We have to clean this space if I really want to meditate. We have to forgive ourselves. A lot of time God says, apne upar rehem karo. Apne upar kripa karo. The knowledge that He's sharing with us, wo hamare par kripa kar raha hai. And then He wants us कि हम अपने पर कृपा करें by understanding this knowledge and implementing it. Because that's the only way He can guide us. And then if you really want to change somebody, I remember how Brahma Baba would do it, the founder father. And Didi can tell you very well about it. Brahma Baba would call somebody, and if he wanted to make a change in that person, the founder father, he would call that person, and then he would talk about his qualities.
And he would appreciate so much about his qualities that his self-respect would shoot up. And then when somebody's self-respect is very high, and then you tell them, can you also change this? They are ready. They're ready to bring that transformation. So don't start with criticism. You have to increase their self-respect. You have to empower them to bring that change. So I think 2 things. Live your life joyfully. Don't hold on to anything. In fact, at the end of the day, something that we all practice, we say one thing, Biti so bindi. Full stop. Jo beet gayi, wo bindi. I will not repeat it. I have realized I made this mistake. I will not repeat it. There is no point going in guilt also. No point. Guilt is also waste of energy. You know, sometimes we make a mistake and then we go in guilt. Bolna nahi chahiye tha, bol diya, aise kar diya. Baba tells us don't do even that. It's a wastage of energy. Yes, 1 second realization and then start working on it so that the mistake doesn't happen tomorrow. So at night before you wind up your day, Biti so bindi. And when you leave this campus, past is past. A new beginning, a very happy beginning. So all the very best to all of you. many thanks, श्रेया बेन. संवर सकती है आध्यात्मिकता से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तब गूंजेगी इनर ट्रांसफॉर्मेशन की साज. परिवर्तन हो विश्व हमारा, यही है संदेश हमारा. आप सबको और भी कई लक्ष्य संदेश अपने अनुभवों से देने हेतु अब मैं आमंत्रित करती हूँ अपने अनुभवों को आपके समक्ष रखने के लिए तनुजा और मानव फ्रॉम नोएडा. और भी किसी को शेयर करना हो तो प्लीज़ रेज योर हैंड्स. I invite Tanuja and Manav from Noida. Please come on the dais to share your experience. Okay. और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे? आपका नाम? Please come in front. Yes. आप भी आइए. समय को देखते हुए शॉर्ट में बहुत ही सुंदर रूप से अपने अनुभवों को शेयर करेंगे. आपका नाम? हाँ, दिव्यांशु भाई. ओम शांति. वैसे तो कई बार आपने रिस्पॉन्ड किया है. सोचो तो हर पल हैरान है जिंदगी, सोचो तो हर पल हैरान है जिंदगी, जीने लगो तो पल पल आसान है जिंदगी. मेरे ख्याल से यही टेक अप मैसेज है यहाँ से. टू बी वेरी प्रिसाइज, कई बातें हमने सुनी है, लेकिन मेरे लिए जो क्वेश्चंस सॉल्व हो गए ये है. मैं समझता हूँ आपके लिए भी यही है. एक तो ये बात है कि हम सभी का एक ही प्रश्न है कि व्हेन वी sit for meditation, so many thoughts emerge. Yesterday, a very good analysis was done by, I think, Madam Shreya. She said, because you are silent, these thoughts, you feel that these thoughts are emerging. But when you are working, you are not conscious, you have become aware about this thing. And that's, I think, the real analysis of the thing. Because we are silent, we are aware about the thoughts emerging into our minds. Second thing which was there is that while meditation, you just think of particular situation when I made mistake. Yes, it was a very good takeaway message according to me, that you just rewind the scene and see how would I react if once again the situation comes. That's really a very beautiful message. And on top of that, I would say we had a darshana of Dadi Janki. What in life can be the greatest achievement and beautiful moment in her life. And yes, the same thing,
ये बात जो मैं कहने जा रहा हूँ उसके ऊपर एक सारा पुस्तक लिखा जा रहा है. दादी जानकी जी told it very precisely, very emotionally, lovely, beautifully. पुरानी और पराई बातें भूल जाओ. What a beautiful sentence. Really, that's the perfect takeaway message. And हम सभी इन्हीं बातों पे दुखी होते हैं. पुरानी बातों याद करते रहते हैं, दुखी होते हैं. पराई बातें. Let's start the journey within. Thank you very much, and all the best. Om Shanti. Actually, in last 2 to 3 days, what I specifically learned, it's life is all about thought management and consciously creating that 4P. I liked what Dr. Prem Basant said, consciously creating pure, positive, powerful and purposeful thought. That is actually the key factor which I will take from here and I will inculcate in my life. It's spirituality, actually it's all about study of spirit. Because we know all we are spirit. So what are the good things are there, we have to inculcate in our life. That is all about spirituality. The things which another point actually touched my heart, that is human being. Now the human being, as we say, currently we become a human doing. The result is today's world. Whether a good or positive, good or bad, it is in front of us. No doubt we have done some good and some of the bad part also. The bad things which are already there, like global warming, seasonal imbalance, which is creating havoc in all our life. And that is going to damage lives on this earth. We all need to think about it seriously and need to act so that the coming time we should resolve all those issues. So thank you very much for helping us to connect with our true self. Thank you. Om Shanti. My name is Anuj. I am from Mumbai. Thank you. Om Shanti. My name is Anuja and I'm from Noida. So I would like to share a very small incident which has happened before I landed up in Abu. So I have been in Brahmakumari Gyan for the last 6-7 months, but so far I have had the chance to undergo the 7-day course also, but so far I have not been able to actually imbibe all the learnings into my day-to-day life. But and there was a small incident which happened. I was planning abroad vacation during this week only. I mean 18 September onwards, I was supposed to go to Europe only for a 4-5 day vacation. But chance was like that there was a choice, like either I could come to Mount Abu for this session or I could go to vacation. But on the last day itself, even though I was expecting my visa to arrive on time, but everything got changed and there was some pulling factor about this Shiv Baba that he wanted me to be here, and so my plan got cancelled to go to Europe, and I landed up here and I did my packing within 2 hours and I boarded the train. So I really feel so amazed and I feel enriched and blessed to be part of it, and I can firmly tell that I have made the right decision, and this has been a so much better experience than going for any kind of abroad vacation. Thank you. And wish you all the best also, and really thank all the people here, all the speakers who have given me so much insight and how I can actually imbibe the learnings into my day-to-day routine, like be it at work or be it in house, how you can take short spiritual breaks
and connect yourself to God and recharge yourself all the time. Thank you. ओम शांति। थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया गया। यहाँ पर हम लोगों ने नॉलेज के बहुत लेक्चर सुने, बट मेरे को लगता है कि की टेक अवे से पहले आई वांट टू शेयर वन ऑफ माय एक्सपीरियंस हाउ आई एक्चुअली गॉट कनेक्टेड विद ब्रह्मा कुमारीज। For last 2 years, my parents are connected with Brahma Kumaris, and my mother used to send me so many videos and lectures, so much information. But I was never enthusiastic about reading it. देखता था, but ठीक है, at the back of my mind, explore करने के हिसाब से, experience के हिसाब से. But 7 months पहले क्या हुआ? वैसे मैं आगरा से हूँ, but अभी मैं last 3 years से बैंगलोर में work कर रहा हूँ. So I got a job in a very good company, Fortune टॉप 20 कंपनीज, और बहुत ही कंफर्टेबली काम कर रहा था. तो ये एक्सपीरियंस मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मे बी मैं चाहता हूँ कि शायद अगर किसी और को भी इससे हेल्प हो सके, तो इस वजह से. तो बहुत कंफर्ट फैक्टर था, बहुत अच्छा पैकेज था, सब कुछ था. बट एक दिन क्या हुआ, बोल दिया गया कि ठीक है, आपकी मतलब अब ज़रूरत नहीं है, आई मीन इट्स टाइम टू मूव ऑन. सो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, इतने कंफर्ट पोजीशन पे था, इतना अच्छा सैलरी था, और मैं लाइफ के दूसरे डिसीजंस ले रहा था, और सब कुछ सही चल रहा था एकदम, और कहीं ट्राई भी नहीं कर रहा था, अपना स्किल सेट भी ठीक है, मस्त है सब कुछ. लेकिन जब ये हुआ तो 1-2 दिन मुझे ये लगा ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सब वो सब, मतलब रिप्यूटेड कंपनी है तो सब कुछ, बट कुछ समझ में. लेकिन 2 दिन के बाद ही मैंने सोचा चलो जो हुआ सो हुआ, फुल स्टॉप लग चुका है. अब सोचना शुरू कर दिया. तब भी मैं ब्रह्मा कुमारी से कनेक्टेड नहीं था. 2-3 महीने मैंने ट्राई किया, बट तब रियलाइज हुआ कि इट इज़ नॉट एक्चुअली ईजी. जो मैं पॉजिटिव सोचता था कि इतनी अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ, स्किल सेट है, ये है, वर्ल्ड इतनी तेज चेंज हो रहा है कि जो मैं वहाँ बैठ के कंफर्ट फैक्टर में सोचता था और जो अब रिक्वायरमेंट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो चुका है. और जिस वक्त आपको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो नहीं मिलती है. हम लोगों का परसेप्शन ऐसा होता है, और वैसा ही मेरे साथ भी हो रहा था. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज करता गया. देन अगेन समहाउ मैंने सोचा चलो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू भी ट्राई करते हैं. देन आई स्टार्टेड स्पेशली सूरज भाई का जो समाधान आता है, और जैसे ही मैंने देखना शुरू किया तो मम्मी पहले भी मेरे को वो वीडियो शेयर करती थी, बट उस वक्त जो मेरे को समझ में नहीं आता था, उस वक्त मेरे को दोबारा से वो वीडियो देख के एकदम मेरे को सारे आंसर्स धीरे धीरे मिलने लगे. और मैं ये बात शेयर करना चाहता हूँ, मैंने इनको 21 डेज वाला प्रोग्राम जो होता है कि मैं मास्टर सर्व शक्तिमान हूँ, उसको लिखो, विजुलाइज करो, मैंने एग्जैक्टली वो करा. मैंने डेज भी नोट करे. एग्जैक्टली 21st डे जिस कंपनी में मैं धीरे धीरे मैं हाई लेवल से एकदम स्पेसिफिक तक चला गया, जैसे कि इस कंपनी में मेरा इंटरव्यू होगा, इस पोजीशन के लिए होगा, इस डेट को कॉल आएगा. और आप विश्वास करें ना करें, लेकिन एग्जैक्टली मेरे पास मतलब डायरी में एग्जैक्टली 21st डे को मेरे पास कॉल आया उसी कंपनी से, क्योंकि मेरा उसमें बीच में रिजेक्ट हो गया था आफ्टर 4th राउंड. बट लास्ट में उनके पास फिर से कॉल आया कि नहीं, हम आपको फिर से रिकंसिडर कर रहे हैं. और उसके कुछ टाइम के बाद मेरे को वो जॉब भी मिली. दैट वाज एग्जैक्टली विद ऑन द 21st डे. तो मेरे लिए एक मेरिकल था. और एक होता है ना, नेक्स्ट लेवल का विश्वास भी बढ़ गया. और इसके बाद मैंने वो चीज़ उसको इतना अप्लाई करने लगा कि कंपनीज में भी पता नहीं, ये मेरिकल मेरे साथ फिर बार बार होता गया कि कंपनीज में ऑस्ट्रेलिया में मेरा क्लाइंट है, और वहाँ से हमको डेटाबेस से इंफॉर्मेशन बार बार डाउनलोड करना पड़ता है. ड्यू टू सम रीज़न एक क्वेरी का टाइम होता है, अगर 10 मिनट्स तक वो डेटा नहीं हुआ तो क्वेरी आपकी टर्मिनेट हो जाती. वो 1 बार 2 बार महीने भर तक मैं करता रहा. शायद बीच में मैं बाबा को थोड़ा सा भूल भी गया था अपने फिर से रूटीन में आकर. फिर मैं इतना परेशान हो गया कि मेरे को लगा अब तो बहुत क्रिटिकल हो गया, बहुत एस्केलेशंस हो गए. फिर मैंने बाबा का नाम लिया, 4-10 बार मैं शायद कर चुका था, बट वो एक्सीड हो जाता था 10 मिनट्स का टाइम, और डेटा कंप्लीट डाउनलोड नहीं हो रहा था, बहुत बड़ा डेटा था. बट समहाउ मैं बाबा का नाम लेता गया, लिखता गया. वो डाउनलोड चल रहा था, वो 10 मिनट्स के बाद भी चलता रहा, कंप्लीट डाउनलोड हो गया. उसके बाद मतलब मैं इतना पसीना हो रहा था और इतना खुश हुआ. सबसे पहले फिर से मैंने अपनी मम्मी को कॉल करा, थैंक्स बोला. मैंने कहा दोबारा से मेरे को बाबा ने याद दिलाया कि मैं हूँ आप तुम्हारे साथ. और उसके बाद से मेरा फिर से बढ़ गया. तो मैं यही एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करना चाहता था. उसके बाद फिर ये कॉन्फ्रेंस का मेरे को पता लगा, तो मैं बहुत एक्साइटेड था. मैं सूरज भाई से मिलना भी चाहता था. फिर पता लगा वो यूके में है. फिर भी मैंने उनको थैंक्स बोला, थैंक्स गिविंग बोला, उनको मेल पर बोला, टेलीफोन पर बोला. मैंने उनसे बात भी हुई थी उस वक्त.
तो यही मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ एंड थैंक यू सो मच ब्रह्मा कुमारी. माय नेम इज अंकित. ओम शांति. Hello all, Om Shanti. I am Abhishek. I am not a good speaker, but I would like to share one thing. Uh, what was my previous experiences with this word? I was not happy. मैं खुश नहीं था. मैं देख रहा था लोगों को, लोग कैसे बोलते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं. People are selfish, and the what I have learned, what they are reacting, I have to react the same. So 6 months back, I have done my first session over in Gurgaon, ORC. And when I see these people in ORC, Brahm Kumari people, they are really very good. What I feel, no matter what you are saying, they are reacting as their own. As they are having their qualities, as they have told about their soul qualities. तो वो qualities, ऐसी qualities मुझे मिली. उसके बाद मैंने slowly implement करना शुरू किया अपनी life में. And मेरे साथ ऐसे processes हुए, experiences हुए. Someone has said something to me, I didn't react. I was positive with him. And time being मैंने देखा वो भी मेरे लिए positive हो गए 1 month, 2 months back. Earlier I was responding negative. तो वो negative ही होता था मेरे पास, negative पहुंचता था. पर जब उनके साथ मैंने positive react करना शुरू किया, that was coming positively reactive. So what I will say, my word has changed. I am having a word, I interact people. So after connecting this organization, my complete world has changed and I am happy right now. I am living happily with this organization, and my agenda is now, if the complete world will be think like this, then complete world will be very good and happyful place, which I want to make it now. This is only my part which I want to say. And thanks to all of you, you made this thing. I love this. Thank you. सभी को बहुत बहुत विशेष धन्यवाद. आपके अनुभवों से और भी अनेक लाभान्वित हुए. जैसे आप सबका दीप जगा है, ऐसे औरों का भी दीप जग गया है ना? थैंक यू. जैसे हम जर्नी करते हैं तो डेस्टिनेशन हमारे सामने क्लियर होता है कि मुझे यहाँ जाना है और उसी की हम टिकट लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम ट्रैवल करते हैं. लेकिन लाइफ की जर्नी में डेस्टिनेशन ही क्लियर नहीं है. इसलिए कहा गया है याद करो
आत्मा के लिए ठीक कहा गया है, कहाँ तेरी मंजिल, कहाँ तेरा ठिकाना, ए मुसाफिर बता दे कहाँ है तुझे जाना। इस न्यू जर्नी के लिए आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी से न सिर्फ हम बेस्ट विशेस का पावर प्राप्त करेंगे, परंतु साथ साथ उस पर चलने के लिए विल पावर भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप साक्षात शक्ति रूपा हैं। दीदी के श्रेष्ठ संकल्प से पवित्र प्रकंपन महसूस करेंगे, उनके नैनों से बात करेंगे और शब्दों से आशीर्वचन सुनेंगे। जैसे बगीचे की शोभा है फूल, रात्रि की शोभा है चंद्रमा और तारे, आईटी की शोभा है आदरणीय निर्मला दीदी हमारे। शुद्ध निर्मल आपकी वृत्ति है, तपस्या आपकी कृति है, शांति आपकी पूंजी है। आपकी स्नेहमय दृष्टि, मुख पर मीठी मुस्कान, मधुर वाणी अनेकों में उमंग उत्साह का संचार करती हैं। आपकी विशाल बुद्धि, दूरांदर्शिता, दिव्य आभा ने देश विदेश में अनेक मनुष्यों को इस आध्यात्मिकता के मार्ग पर अग्रसर किया है। अनुरोध करती हूँ, सविनय निवेदन करती हूँ अलौकिक हस्ती को कि हमें प्रेरणा के अमृत वचन दें। Om Shanti. We heard a couple of people, some of them were already on the new journey and shared their transformation, whereas a couple of them, I don't know whether they have started the journey or not, but at least they shared what experience they have taken from here. So can I see the show of hands? Those who think they are started already the new journey, will you raise your hand? Wow, that's good. 90% of you have already started your new journey. So, as Chandaben was talking about destination for journey, because I believe most of the Hindus and even Christians, they talk about once somebody dies, they say he has left for heavenly abode. But really we don't know where is heaven. And that's what our goal of journey is, to go to heaven. Heaven is not somewhere up in the sky, it is on the earth when it was Satyug, golden age. And it was under the rule of Lakshmi and Narayan. So once we have our clear goal that I want to become a deity like Lakshmi and Narayan, naturally if we have goal, willpower and make effort, we can reach that goal. For transformation, we need self-introspection, because transformation can be natural. And that's what has happened throughout the cycle. We transform from golden to silver to copper to iron age, from Sato Pradhan to Rajo Tamo,
stage. So now we have reached lowest stage. The mankind has reached lowest stage of being tamo pradhan. Now we have to transform again from tamo pradhan to sato pradhan. So tamo pradhan people means they have lots of vices, and sato pradhan completely virtuous and viceless. So we find that if I want to change myself, I should first know what's wrong in me, what I need to change. Because usually we can immediately comment on somebody that, oh, you have to change. You should not be like this, you should be like this, etc. But we are critical of others, but we are not introspecting ourselves. We don't know what is wrong with us. Usually everybody thinks, oh, I am okay. The world is like that. Everybody gets angry, everybody is greedy, everybody has attachment. If I have something, what does it matter? So the thing is, people don't think that they have to change. But once I know that I have to change, naturally I will have to make effort. And my effort will be, or should be, that I should thoroughly know how to conquer my vices and how to develop virtues. Because if I imbibe different powers, then naturally the vices will not remain. For example, if I am tolerant, I wouldn't become angry. If I am content, I wouldn't become greedy. If I am humble, I will not have ego. If I have pure love, I will not have lust. If I have self-respect, I wouldn't be jealous. If I am enthusiastic, I will not be lazy. So what we need to do is imbibe the powers. And if I imbibe powers, naturally my weaknesses will disappear. And to imbibe the powers, the easiest method is meditation. Connecting my intellect with Almighty will help me to be powerful. And whichever power I need, I can use it once I have the power to discern. Because I should know when I should be sweet, when I should be strict. If our children or staff is undisciplined, naturally we will have to be strict. But strictness can be mixed with sweetness. Then it will not be difficult to tolerate. And law has to be with love. So if we have balance of all these qualities, then we will find that we are able to help ourselves. And if I am able to help myself, naturally I will be able to help others. So in order to proceed on this new journey, the best way is wherever you are, if you haven't done the course, go and do the course so that you are able to understand who you are thoroughly, who God is, how to have meditation, why your meditation is not so concentrated, why your mind is wandering here and there. All these questions you have in your mind will be solved, and that will help you to transform yourself. So my best wishes for you to keep on this new journey and reach your ultimate goal in this life. Because in bhakti we used to think, okay, if I don't achieve God this birth, I will do it next birth, next birth, next birth. We don't know
many births we will take to reach our goal of either darshan of God or goal of achieving moksha. But our aim is not just moksha or liberation from life. Our aim is to have liberation from sorrow and suffering in a practical life. The deities, they were liberated from sorrow and suffering because there was no negativity in their life, no vices. Nobody had anger or greed or attachment or lust or jealousy. So nobody was unhappy. So the thing is, we can be liberated from our vices and sorrow and suffering by going on to this new journey. And not only we can be liberated, but we can help liberation of many others. Just as whoever is inspired here, they were inspired by listening Gyan and Yoga from the experienced people. Same way, if you become experienced, you will be able to help other people, as well as your example will help many other people to be angel or deity, because our transformation is from tamo pradhan to sato pradhan, and from human being to the deity. And that's why they say nar jo aisi karni kare nar so narayan bane. So nar can become Narayan provided we are doing such activity, and it is possible. And I hope all of you carry on this journey for the life. Om Shanti. कोटि कोटि धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। सेवा करूं तो तन संवर जाए, सिमरन करूं तो मन संवर जाए, हर बात अच्छी है निर्मला दीदी की, अमल करूं तो जीवन संवर जाए। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय भ्राता जितेंद्र साहना जी को, जो DRDO दिल्ली के जॉइंट डायरेक्टर हैं। He's a joint director in Center for Personal Talent Management, working after recruitment, assessment and training division of DRDO for refresher and induction courses. Formerly आप guest faculty थे other training colleges में, especially army medical camps, and you have imparted many training in government departments. अनुरोध करती हूँ आदरणीय भ्राता जितेंद्र जी से कि अपने अनुभवों से और शुभकामनाओं के बीज सबके बीच बोएं। Om Shanti and very good morning to all of you. It's a matter of great honor and privilege for me to speak before this august audience and to share my experiences about the inner transformation classes. First, we have learned a new meaning of the IT. Before coming here, I knew only one meaning, that was the information technology. But now I understood the new meaning is the inner transformation. So I'm going to share the first experience. The first experience was a very beautiful experience. While coming, the train got delayed. And like a common man, I started worrying about how I will reach the venue. Will there be somebody to receive me? Whether the buses will be there? Or at this point of time in the night, whether the gates will be closed or receptionist chala gaya hoga, whether I will have to spend the night in some hotel, main karunga kya? So luckily, there is a sister sitting just in front of me, so I expressed my apprehensions to her, and she said just one word, koi fikar nahi, Shiv Baba hai na. Kitna confidence. दो शब्दों में उन्होंने कह दिया शिव बाबा है ना. The subsequent chain of events led me right up to the doorstep of the Vaikunt. The sister ensured that at that time, 11 o'clock in the night, a completely unknown person, she ensured everything for me, going through the exercises and entries and everything.
This is where at that time, 11 o'clock in the night, I understood the meaning of 3 words: commitment, dedication, devotion to duty. That I saw in that sister. उससे पहले मुझे नहीं पता था. उससे पहले मुझे इन 3 शब्दों के सिर्फ यही मतलब पता होते थे, मेरा बॉस मेरी रिपोर्ट में ये शब्द लिख दे, या मैं अपने जूनियर की रिपोर्ट में ये लिख दूं, he is a very committed person. But the actual difference is when they are doing a service for the God, the meaning is entirely different, and we are doing for betterment of ourselves. मेरी तनख्वाह बढ़ जाए या मेरे को कुछ ना कुछ material gains हो जाएं. So after this, the next experience was again very good. 2 लेक्चर हमने अटेंड किए. नहीं, उससे पहले मैं आपको कांग्रेचुलेशंस की बात कर देता हूँ. अभी दीदी जी ने जो बोला मैं उस पर भी बोलूँगा. वी हर्ड अ ब्यूटीफुल सॉन्ग कांग्रेचुलेशंस का, और दीदी जी ने कहा जैसे somebody dies, people say heavenly abode में चला गया, and we do not know where the heavenly abode is. We want to share with you, हम already इस वक्त heaven में ही हैं. कोई जानना चाहता है कैसे हैं? पिछले 3-4 दिनों से आप लोग कहाँ रह रहे हैं? कोई दिव्य लोक में रह रहा है, कोई त्रिलोक में रह रहा है, कोई ब्रह्मलोक में रह रहा है. अब मनुष्य तो नहीं जाता ना वहां, तो साबित हो गया आप सब लोग देवता स्वरूप हैं. बिल्कुल पक्की बात है. लेकिन ये भी तो सच है कि जब आपके पुण्य उदय हुए तो आप यहां पर आ गए दिव्य लोकों में. अब जब 3 दिन का आपने वो भुगतान कर लिया है, वापस आपको पृथ्वी लोक लौटना है, शाम की ट्रेन से या 1 दिन बाद. ठीक है, लेकिन क्या आप वही व्यक्ति हैं जो आए थे? इस सवाल का जवाब आपको खुद देना है. आप वही हैं जो आए थे, या आपके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है? और अगर कुछ हो चुका है तो फिर ये टॉपिक जो हमारा है, दैट जर्नी बिगिंस नाउ, अभी इसी वक्त से. अब मैं आपके साथ जो लेक्चर्स, आई होप आई हैव 5 मिनट्स टाइम. या थैंक यू. इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स सुने. फीलिंग ग्रेट नो मैटर व्हाट, अनबर्डनिंग द बर्डन. उसमें आप लोगों ने सुना, बहुत अच्छी बातें कही उन्होंने कि मीट इट, बीट इट, ग्रीट इट और फेस्ट इट, फिनिश इट, इस तरह की. रिमेंबर द मूवी, आप सब लोगों ने देखी हुई है. द मूवी इज 3 इडियट्स. उसमें आमिर खान व्हेनेवर ही फेसेस ए प्रॉब्लम क्या करता है? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. तो हम क्या करते हैं? उस वक्त हमें ध्यान नहीं आता ना ऑल इज वेल, शिव बाबा है ना, नहीं याद रहता है. सो सिमिलर टू दैट आई एम गोइंग टू शेयर ए वेरी स्मॉल, उसी तरह से मैंने कहीं पढ़ा, द वर्ड्स आर नॉट माइन, आई हैव रेड इन सम बुक. जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, रिमेंबर ओनली 3 वर्ड्स. द 3 वर्ड्स आर KFP. Now, what's the meaning of KFP? KFP means क्या फर्क पड़ता है? हमारा एटीट्यूड क्या होता है? नहीं नहीं, उसने मुझे कह कैसे दिया? BFP. BFP means बहुत फर्क पड़ता है. पंजाबी में कहते की फर्क पैंदा, बहुत फर्क पैंदा. तो अगर इतनी सी बात हम समझ लें, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे होता है, देयर इज ए मिनिमाइज साइन एंड ए मैक्सिमाइज साइन. ए स्लाइट प्रॉब्लम कम्स, वी क्लिक द मैक्सिमाइज साइन, प्रॉब्लम पूरी की पूरी स्क्रीन पे आ जाती है. व्हाट वी शुड डू? वी शुड क्लिक ऑन द मिनिमाइज साइन, द प्रॉब्लम विल बी मिनिमाइज्ड. आई एम नॉट सेइंग द प्रॉब्लम विल गो अवे, प्रॉब्लम विल बी देयर, but it will be minimized so that you are able to think rational about it, and you have a rational thinking. बाद में आप उसको कर पाएंगे, उस प्रॉब्लम को बड़े अच्छे तरीके से सुलझा पाएंगे. So in the end I will say the 4 days काफी थे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और वी शुड रिक्वेस्ट देम कि ये जो दिन हैं थोड़े और बढ़ा दिए जाते. आप सब लोग ये अपील करिए कि 3-4 दिन काफी नहीं होते. दे शुड डिजाइन ए प्रोग्राम कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन होना है तो थोड़ा ज्यादा ही हो जाए, पूरा ही हो जाए, बहुत अच्छा होगा. यस, द क्लॉक हैज गॉन 4 days हेड. वी केम हियर ऑन 17th, now it's 20th. Time moves on, but will we say
that the 4 days have been added to our life? I'm not going to say that the 4 days have been added to my life. I will say life has been added to my 4 days. And I'm thankful to the Lord Shiva. I feel I'm the blessed one, I'm the chosen one, like all of you. You have all been blessed by the Lord Shiva. आप सब लोग यहाँ पे हैं. And now I promise them we are going to start our new journey towards the inner transformation. Problems जो आपको पृथ्वी लोक में जाके ना problems वही की वही हैं. They are not going to change. We have to change. Thank you very much. Many thanks, Jitendra ji, for enlightening and enriching experience. अब इस कार्यक्रम को संपन्नता की ओर ले जाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी आदरणीय भ्राता यशवंत भाई जी को, जो आईटी विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आपकी समर्पणमयता, कर्तव्यनिष्ठता, आपकी निस्वार्थ सेवाएं सचमुच सराहनीय हैं। पिछले 26 ईयर्स से आप ईश्वरीय सेवाएं समर्पित रूप से दे रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस के संपन्नता पर उनका दिल कहता है, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, दिल कहे दादी तेरा शुक्रिया, दिल कहे दीदी तेरा शुक्रिया, और आपका शुक्रिया वह स्वयं करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया तो चंदा बहन जी ने दे ही दिया है, लेकिन वोट ऑफ थैंक्स कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, एक दिल का रिश्ता जुड़ गया है। और आप इतने दूर से यहाँ आए और इतने लॉन्ग जर्नी करके आए और ये कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बहुत अच्छे अच्छे कंपनियों से भी लोग आए हैं। तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं परमपिता शिव परमात्मा की, क्योंकि उनके सानिध्य में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है और उनकी छत्र छाया में इतना निर्विघ्न और अच्छी तरह से कार्यक्रम हुआ और होने वाला है। और भविष्य में भी हम एक शिव परमात्मा से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इंटरनेशनल आईटी कॉन्फ्रेंस का अरेंजमेंट करें। और हमारी जो निर्मल मन से जो दीदी है, निर्मला दीदी है, जो हमारी आईटी विंग की शान है, तो वो भी इंटरनेशनल हेड है आधे वर्ल्ड की। तो हम दीदी को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस प्रोग्राम के लिए दीदी की आशीर्वाद चाहेंगे। और इस कार्यक्रम में भी थर्ड कॉन्फ्रेंस में जो दीदी ने सहयोग दिया और हमारी मैनेजमेंट से सैंक्शन करवाया ये स्लॉट, तो दीदी का भी बहुत बहुत थैंक्स। और हमारी जो आईटी टीम है, क्योंकि ये सारा जो टीम वर्क होता है, जैसे हमारी पीएमओ टीम है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस टीम है, जो हम 15 साल से हम साथ में काम कर रहे हैं, सबके नाम सहित सभी को थैंक्स। क्योंकि उनके शुरुआत जो जर्नी स्टार्ट किया है वो अभी तक यहाँ 10-15 साल जर्नी चलती आई है, इसलिए उन सभी का भी बहुत बहुत थैंक्स। और जो यहाँ टीम जो अभी कार्य कर रही है, हमारी विजय भाई है और जितने भी आईटी डिपार्टमेंट है, तुलसी भाई हैं जो हमारे पूरे सीनियर भाई हैं, और इतने सारे जो हमारी टीम लगभग 10-15 लोगों की टीम है आईटी डिपार्टमेंट की, उन्होंने दिन रात मेहनत किया, कभी सोए भी नहीं होंगे, कभी भोजन भी नहीं किया होगा। तो इन लोगों को भी बहुत दिल से थैंक्स। और जो हमारे सेवाधारी हम लोग बुलाते हैं, जैसे आप लोग आते हैं तो हम एवरी 10 गेस्ट हम एक सेवाधारी सोचते हैं। तो बाहर से भी हमारे पास 70 लोग लगभग इस सेवा में, जैसे डाइनिंग में है, किचन में है, आपको रिसीव करने के लिए स्टेशन में है, ट्रांसपोर्ट, साइट सीइंग, और सब जगह जो हमारी टीम सेवा में थी, जो बाहर से आए थे टेम्पररी 1 वीक के लिए, उन सभी को भी बहुत दिल से थैंक्स है। और हमारे जो इतने अच्छे स्पीकर्स थे जो आपने शुरू से किए 3 दिन में सुने, जैसे डॉक्टर प्रेम मसन है, गिरीश पटेल है, और ये जितने भी स्पीकर्स हैं, और लास्ट में हमारी श्रेया दीदी आई,
जो शिवानी बहन की हमारी जो कमी थी, आप लोग आस्था में सुनते होंगे, उसकी कमी उन्होंने फुल कर दी है, तो उनको भी बहुत दिल से थैंक्स। तो हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, दादी जानकी जी हैं, निर्वेर भाई है, रमेश भाई जी हैं, जिन्होंने आईटी विंग को सपोर्ट करके उसको खड़ा किया, और ब्रिजमोहन भाई हैं, और हमारे जितने भी सीनियर दादियां हैं, उन सभी को मतलब मल्टी मिलियन थैंक्स। उनको तो थैंक्स देने लायक ये छोटा शब्द भी कम पड़ेगा, तो उनको भी बहुत दिल से थैंक्स है। तो ये जो आज का जर्नी है, जर्नी का एक ही शब्द में बताता हूँ। जर्नी जो आप करके आए हैं और करने जा रहे हैं, तो जर्नी में आप साइट सीइंग देखते हैं, कोई अच्छी चीज़ आती है, कोई बुरी चीज़ आती है, तो उसको एक साइट सीइंग करके आप चलते जाओ, तो आपको कभी दुख नहीं होगा, आप हमेशा सक्सेस होते रहेंगे। तो एक जर्नी का एक शॉर्ट फॉर्म बताया। ये तो जर्नी पे भी तो बहुत बड़ी किताब लिख सकते हैं, क्योंकि लाइफ ही जर्नी ना, तो इसीलिए ये जर्नी है। और ट्रांसफॉर्मेशन जो बताया है, जो बुराई से अच्छाई की तरफ, जैसे दीदी ने सारा बताया पूरा, कि जैसे ईगो है उसको ट्रांसफ़र करके सिंप्लिसिटी में लाना है, तो ऐसे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लाना है। नहीं तो कभी कभी टेक्नोलॉजी की वजह से हम अच्छाई से बुराई की तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, तो उससे हमेशा बचना है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने साथ में ले जाइए। और हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे ऑडियो वीडियो डिपार्टमेंट है, तुलसी भाई, अपने रवि भाई हैं, श्रीनिवास भाई हैं, और हमारी रेडियो जॉकी हैं धर्मिष्ठा बहन, जो हमेशा टाइम पे बिल्कुल परफेक्ट आई और पूरा मिक्सिंग करके वीडियो बनाई है, धर्मिष्ठा बहन है, और उनकी वो जो भी टीम है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हॉल के जो सबसे मेन, जो आप यहाँ बैठे हैं, इतना रॉयल और इतनी आप अनुभव कर रहे होंगे, सुरेश भाई जो इसके इंचार्ज हैं, बहुत ही शांत और बोलते नहीं है और पूरा काम अच्छी तरह से करते हैं। तो सुरेश भाई और उनकी टीम का बहुत दिल से थैंक्स। और सबसे बड़ा थैंक्स सविता दीदी को देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये पूरा कार्यक्रम, पूरा जो सब्जेक्ट चॉइस किया, और सब स्पीकर्स को 3 महीने से लगातार रिक्वेस्ट करके सारा सभी को तैयार किया, और उनको भी ये पूरा मैनेजमेंट के लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी, ओम शांति। जीवन आपका सदा रहे खुशियों से आबाद, बनो इतने काबिल कि न करनी पड़े फरियाद, स्व परिवर्तन से डालें विश्व परिवर्तन की बुनियाद। आप सभी का हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय दीदी जी का कि जितेंद्र भाई को फेलिसिटेट करें। बहनों से अनुरोध है कि भाई, आप सबके साइट सीइंग का वक्त हो रहा है, तो I'll invite Shruti Ben to announce photo contestants, winners, and Didi will give them prize and toli. Om Shanti. Won't take much of your time. You are aware that we organize this photo contest on different days with different themes. So the day 1 was on happiness, and we've already announced the winners. I'm hoping that they are present today. So taking their names, the first winner is Mansi Sen. The first winner is Mansi Sen. Do we have Mansi present in the audience? Okay. Next one is Priya Kaul. The third winner is Ankit Sopti. Please come. I'm also announcing the winners for day 2. The theme was peace. The first winner is Brother Mahesh Sanova. Okay. Yes, please applaud them. They've really taken it seriously. Second winner is Manav. Please do come on the stage and take your gifts from Didi. Third winner is Anuj Patra.
Please give them a big round of applause, all of you. And don't forget that the contest is still on. Today is the day 3rd and the theme is beauty because you all are going to have a sightseeing today. So you have to still capture your best pictures and you can post everything on the web with the hashtag Brahmakumaris. We'll find it out, we'll search through this hashtag and we'll post the best picture on our website. Also, a couple more announcements. We have a selfie wall dedicatedly created for this conference. It is right outside the auditorium. So when you stepped outside, it's a good opportunity for all of you to take back further more memories. So please do that. We are also actually recording very short experiences of yours, 1 to 2 minutes kind of videos. Those who are interested to record their experiences, please stay back in the hall. That will not take long and we'll do the recording here itself right after the program. And the last one is the video CDs of this entire conference is available on the counter. Those who are interested, you can buy those. Wish you all the very best. Have an enjoyable journey going forward. Om Shanti. Om Shanti. Now we will sit in half a minute silence and after that you will all have to go to transport here and then to Shantivan transport gate number 6. I repeat, gate number 6 in Shantivan. From there you will get vehicles to go to Mount Abu. Thank you.